और भील जाति की होने के कारण से मतंग ऋषि महात्मा की कुटिया में रहती। एक बार देवी शबरी कि पिताजी ने इसका पाणग्रहण संस्कार का दिन निश्चित किया, मतलब विवाह। तो जिस दिन बारात आती है दरबार पर, उस दिन कन्याएं जाकर के मैया गौरी के मंदिर में पूजन करने जाती है। तो देवी शबरी जब मैया गौरी के मंदिर में गई और पूजन किया, और पूजन करने के बाद जब वहां से वापस लौट करके आई, तो उसने अपने पिता से प्रश्न कर दिया और कहा, पिताजी तो दरबार पर 100 खूंटे गड़े थे, उन 100 खूंटों में एक एक बकरा विशाल बंधा हुआ था। तो देवी शबरी ने प्रश्न कर दिया, कहा, पिताजी ये बताइएगा, ये जो बंधे हैं खूंटों में, इनका क्या होगा, ये किस लिए आए हैं? तो पिता ने उत्तर दिया, बेटी तुम्हारी बारात आ रही है, उसी में ये काटे जाएंगे और सबको खिलाए जाएंगे। ओ देवी शबरी ने सोचा, जब हमारी बाराती आ रहे हैं और ये जब 100 जीव काट के सबको खिला दिए जाएंगे, तब हमको एक जीव मिलेगा जो मेरा पति होगा। देवी शबरी ने कहा उसी समय कि हम विवाह ही नहीं करेंगे। तो मन में संकल्प किया, तो घर पर परिवार सबको छोड़ करके उसी दिन रात्रि में जाकर के जंगल निकल गए। और जंगल में जब गई तो वहां पर रहते मतंग ऋषि महात्मा। मतंग ऋषि महात्मा ब्रह्मचारी हैं। तो मतंग ऋषि महात्मा ने कहा, चलो चलो यहां से जाओ, चलो हटो, यहां नारियों का कोई स्थान नहीं है, चलिए यहां से। बाबा थोड़ी दया कर दो, 2 रोटी हमें देते रहोगे, 2 धोती देते रहोगे, हमारा जीवन कट जाएगा। हम आपकी टहल बजाती रहूंगी, सेवा करती रहूंगी, हमारा भी जीवन कट जाएगा। महात्मा जी ने कहा, हम हैं ब्रह्मचारी और कुटिया में रहेगी नारी, तो हमें कौन कहेगा ब्रह्मचारी, कौन कहेगा? तो महात्मा जी दयालु होते हैं, संत हृदय नवनीत समाना। तो संत जी ने कहना प्रारंभ किया, पूछा, देवी अच्छा तुम ये बताओ, तुम इतनी रात में आई हो, आखिर तुम कहाँ की हो, कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो? हे देवी तुम कौन, कहाँ की हो? हे देवी तुम कौन, कहाँ की हो? किस महापुरुष की जाई हो? किस महापुरुष की जाई हो? मेरा सौभाग्य बढ़ाने को मेरी कुटिया पर आई हो। सौभाग्य बढ़ाने को मेरी कुटिया पर आई हो। महात्मा जी ने पूछा, देवी तुम किस महान घर की हो, किस महान पिता की बेटी हो?
तो देवी सबरी के नेत्रों में आंसू निकल आए। कहा महाराज देवी बोली सुनिए बाबा साधारण कुल की जाई हूं। मेरा कुल भील है, भील वंश की हूं मैं। साधारण कुल की जाई हूं और अपना सौभाग्य बढ़ाने को, अपना सौभाग्य बढ़ाने को बाबा की कुटिया आई हो। सौभाग्य बढ़ाने के लिए बाबा महाराज आपकी कुटिया पे आई हूँ। 2 रोटी 2 धोती देते रहना, हमारा भी जीवन कट जाएगा। तो कहा देवी इतनी रात्रि में आने का मतलब, इसका कारण? कहा आज महाराज जी हमारी बारात दरबार पर आई थी। मैं माता गौरी के मंदिर में जब पूजन करने गई और पूजन करके जब मैं वापस घर पर आई तो हमारे दरबार पर 100 खूंटों में एक एक बकरा बंधा हुआ नजर आया। तो मैंने अपने पिता से प्रश्न कर दिया, पिताजी ये किस काम में आएंगे? तो पिताजी ने उत्तर दिया कि हमारी बारात आ रही है, उसी को सब खिलाए जाएंगे काट काट कर। तो मैंने सोचा ऐसा बर क्या करेंगे, ऐसा बर हमें नहीं चाहिए कि हमारे बर में 100 जीव की हत्या हो जाए तब हमें एक जीवन बर मिलेगा। तो मैंने इसलिए अपना घर बर परिवार सबका मैंने त्याग कर दिया। महात्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए। धन्य हो देवी, तुम बड़ी बात, तुमने अपने जीवन को नहीं देखा और आपने अपने जीवन को नहीं देखा और तुमने उन जीवों पर दया की। तुम धन्य हो देवी, बड़ी महान हो। जाओ, अगर तुम्हारा इतना सुंदर विचार है तो हम तुम्हें वचन देते हैं कि तुम्हें इस कुटिया से कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहीं पर अपने जीवन को व्यापन करना और यहीं पर अपना भजन करना। एक दिन वो परम परमात्मा स्वयं तुम्हारी कुटिया पर स्वयं आएगा। और ये कह करके मतंग ऋषि महात्मा ने अपना स्थान छोड़ दिया और देवी सबरी को अपना कुटिया समर्पित कर दी। तो आज देख करके सबरी के दरबार में जब भगवान पहुंचे तो सबरी के अंदर भाव क्या है कि ये सोचती चारों तरफ रास्ता को बहोरती है और ये सोचती हमारे प्रभु पता नहीं इधर से आ जाए, उधर से आ जाए, किधर से आ जाए, कहीं इनके चरणों में कोई दिक्कत ना हो, कोई कष्ट ना हो, क्योंकि यहाँ की भूमि बड़ी कठोर है। तो देखा तो कहने लगी देवी और जंगल से प्रार्थना करती कि क्या तुम्हें पता है और वो जंगल मेरे प्रभु पर आने वाले हैं। कांटे न बिछाना राहों पर, हम पुष्प बिछाने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है वो जंगल मेरे प्रभु पर आने वाले हैं।
काटे न बिछाना राहों पर हम पुष्प बिछाने वाले। ऐसा देवी सबरी झाड़ू लगाती जाती है और जंगल से प्रार्थना करती है, प्रभु हमारे आने वाले पता नहीं इस गली से आ जाए, इस रास्ते से आ जाए, इधर से आ जाए, उधर से आ जाए। जैसे कोई भक्त किसी मंदिर में जाता है तो मंदिर में जाता तो कोई उसके लिए एक रास्ता नहीं होती, जिधर से चाहता है उधर से भक्त भगवान के पास जाने का प्रयास करता है। अब हम नहीं कह रहे, हम तुम्हें बता रहे हैं, सुनिए कि कर लो नमन मिल मैया को, कर लो नमन मिल मैया को, कर दो लो ही जोड़गी भैया जी भैया भवल